प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम बीएसटीसी के लिए साथियों राजस्थान जीके देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं। तो आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? खींवसर पैलेस खींवसर, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सरिस्का पैलेस सरिस्का। तो राजस्थान का पहला दोस्तों ना हेरिटेज होटल है वो है आपका बिल्कुल अजीत भवन जोधपुर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या उदयपुर में? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे। अगला सवाल आपके सामने, लांगुड़िया गीत का संबंध है कैला देवी से, शीला देवी से, करणी माता से या रानी सती से? लांगुड़िया गीत है ना, ये क्या है दोस्तों? कैला देवी के भक्ति प्रिय गीत होते हैं। ये कहाँ गाए जाते हैं? करौली में। कैला देवी का मेला कहाँ पर है साथियों? कैला देवी का मेला भरता है करौली में भरता है और यहाँ पर लांगुड़िया गीत गाए जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, जलदुर्ग गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में, बीकानेर में, अजमेर में या झुंझुनू में? राजस्थान का जलदुर्ग बिल्कुल गागरोन दुर्ग। गागरोन किला कहाँ पर है दोस्तों? ये काली सिंधु राहु के संगम पर बना हुआ है झालावाड़ जिले में। जो भी झालावाड़ कमेंट कर रहा है, झालावाड़ में क्या है? राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन दुर्ग है। अगला सवाल आपके सामने, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में, मेड़ता में, उदयपुर में या ए और बी दोनों में? मीरा जन्मी मेड़ता परणाई चित्तौड़। तो एक मीरा का मंदिर बना हुआ है मेड़ता में और एक चित्तौड़ में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी सही है। अगला बताओ दोस्तों, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़? इनमें से सोनार दुर्ग किसे कहते हैं? जैसलमेर को सोनार दुर्ग कहते हैं। ठीक है ना, जैसलमेर को क्या कहते हैं? सोनार दुर्ग कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, सीता माता अभियान किस जिले में है? सीता माता अभियान पूछा कहाँ पर है? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? सीता माता अभियान है उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों और ये है आपका चित्तौड़गढ़ में। सीता माता अभियान कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इनमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के लेखक कौन है? उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैण सिंह या जायसी? है ना, मारवाड़ प्रागनारी विगत है, इसके लेखक कौन है आपसे पूछे एग्जाम में? तो नैण सिंह, मोड़ोत नैण सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन था? बातारी फुलवारी वेरी इंपॉर्टेंट है। बातारी फुलवारी किसने लिखी थी दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया ने, जान कवि ने, विजयराम देथा ने या भाव भट्ट ने? तो सही उत्तर रहेगा बिल्कुल विजयराम देथा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला सवाल पूछा, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? लोहागढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग है वो आपका भरतपुर में है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? वागड़ का जलियांवाला बाग है वो किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। वागड़ का जलियांवाला बाग है वो कौन से स्थान को कहा जाता है? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। तो वो आपका मानगढ़ धाम। मानगढ़ को दोस्तों क्या कहते हैं? वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरपी स्टडी में बीएसटीसी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी का कोर्स मिलेगा आपको, नया कोर्स 2025 का आरपी स्टडी ऐप में। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से कोर्स परचेज कीजिए। इस कोर्स की प्राइस है वो 699 रखी गई है, जो कि बिल्कुल वाजिब दाम है, बहुत कम प्राइस है, क्योंकि इसमें आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। साथ में हर क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी आपको, हर क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, है ना, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट, और उसके साथ में 15 वर्षों के पेपर मिलेंगे आपको।
पुराने साल, ठीक है ना, जितने भी आपके पुराने 15 वर्षों के पेपर है वो आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। प्ले स्टोर से RP स्टडी डाउनलोड करो, यहाँ से कोर्स परचेज कर लो। अगर कोई भी कोर्स परचेज करने में दिक्कत आ रही है या फ़ोन पे दूसरे नंबर से करना चाहते हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या करें साथियों, कॉल कर लेवे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। 78528190 और 21, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न क्या पूछा है, कौन सी जाति पाबूजी गुरानी होती है। पाबूजी को क्या कहते हैं, ऊँटों के देवता। राजस्थान में ऊँटों के देवता पाबूजी है विद्यार्थियों, और पाबूजी के अनुयायी कौन होते हैं, रेबारी जाति। अब देखो आप कहोगे रेबारी जाति इसमें है नहीं, क्या करना है, रेबारी जाति ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या करोगे आप, तो थोरी जाति, थोरी या रेबारी जाति क्या होती है दोस्तों, पाबूजी की अनुयायी होती है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, भैंस की नस्ल कौन सी है, इनमें से भैंस की नस्ल मुर्रा, मालपुरी, राठी या मालानी। तो मुर्रा क्या है दोस्तों, भैंस की नस्ल है। मुर्रा क्या है, मुर्रा एक भैंस की नस्ल होती है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, किसने जैसलमेर में 5 पटवा महलों का निर्माण करवाया। बताओ भाई, जैसलमेर में 5 पटवा महलों का निर्माण किसने करवाया था, गुमानमल, जोधमल, बारमल या जयमल। तो सही उत्तर रहेगा गुमानमल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा राइट है। अगला प्रश्न पूछा, राज्य वाद्यंत्र है, खड़ताड़, अलगोजा, बांसुरी, एकतारा। इनमें से राज्य वाद्यंत्र कौन सा है, बिल्कुल अलगोजा। अलगोजा को मुंह से बजाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल पूछा, खड़ीन पद्धति लोकप्रिय है। खड़ीन क्या है दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। ये लोकप्रिय कहाँ पर है, जैसलमेर में, जालोर में, झालावाड़ में या जयपुर में। खड़ीन पद्धति लोकप्रिय कहाँ पर है विद्यार्थियों, जैसलमेर में। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बिल्कुल खड़ीन पद्धति की उत्पत्ति है वो जैसलमेर के पालेवाल ब्राह्मणों से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, वालर नृत्य है, वालर किसका नृत्य है या वालर कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का, सिरोही का, किशनगढ़ का, इनमें से कोई नहीं। देखो वालर ग्रासिया करते हैं। वालर दोस्तों कौन करते हैं, ग्रासिया जनजाति करती है, और ग्रासिया का निवास करते हैं सरवाड़ी के सिरोही में। मतलब वालर हैं वो क्या है, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, भगत आंदोलन का संबंध है। भगत आंदोलन का संबंध किससे है ना, समसभा, भगत आंदोलन या भगत पंथ। कौन दोस्तों, गुरु गोविंद। जो भी गुरु गोविंद कमेंट कर रहा है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है, जाम्बू जी का, हरिदास जी का, अड़बू जी का या इनमें से कोई नहीं। तो बेंगटी दोस्तों है, ये क्या है, अड़बू जी का स्थान है। ये क्या है, अड़बू जी का पवित्र स्थान है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो आपका बीकानेर में। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर आप भी दोस्तों BSTC एग्जाम 2025 की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो RP स्टडी आपको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। RP स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना आप न भूले, ठीक है। अगला सवाल, हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ। हल्दीघाटी युद्ध है ना, ये कब हुआ था दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। 1563 में, 1556 में, 1557 में, 1567 में, 1576 में। हल्दीघाटी युद्ध है ना, ये बच्चे को बताए कब हुआ था, 1576 में, सॉरी 1576 में हुआ था। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, विजय स्तंभ किस किले में है, जालोर दुर्ग में, कोमलगढ़ में, मयूर ध्वजगढ़ में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण है वो सारंगपुर युद्ध को जीतकर कुंभा ने करवाया था, और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय पूछा है, कहाँ पर है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो सही उत्तर बिल्कुल बीकानेर। अभिलेखागार का मुख्यालय है वो आपका बीकानेर में है। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान एक एकीकरण का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, हिरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, पंडित नेहरू को या लॉर्ड माउंटबेटन को। तो सही उत्तर रहेगा सरदार पटेल को। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय है ये किसे दिया जाता है, सरदार पटेल को। राजस्थान का एकीकरण ये कितने चरणों में होता है, ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं, मरु उत्सव, महारो उत्सव, दोराना उत्सव या राजस्थान उत्सव।
जैसलमेर में दोस्तों है मरु उत्सव, जैसलमेर में मरु उत्सव मनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, ब्यावर बादशाह का मेला भरता है, बादशाह मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में। तो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में, बादशाह मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में साथियों। अगला पूछा है मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, मीरा के बचपन का नाम नेतल, पेमल, सूना या कमला। मीराबाई के बचपन का नाम था वो था पेमल। मीराबाई को बचपन में क्या कहते थे, पेमल कहते थे। अगला सवाल, कंठी आभूषण कहाँ पहनते, कान में, सिर पर, गले में या हाथ में। कंठी पर मोर बोले, है ना, मतलब कंठी क्या है दोस्तों, गले का आभूषण है। कंठी क्या है, गले का आभूषण है विद्यार्थियों। कंठी हो गया, तिमणिया हो गया, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता, महाराणा प्रताप हल्दी घटी का शेर है ना, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता दोस्तों, बारडोली में, चावंड में, उदयपुर में या राजसमंद में। महाराणा प्रताप का अंतिम समय दोस्तों कहाँ बीता, वो बीता था बिल्कुल चावंड में। चावंड क्या है दोस्तों, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल, सोनारी कोटी किस जिले में है, टोंक में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। सोनारी कोटी, सोनारी कोटी पूछे आपसे एग्जाम में, टोंक में। कहाँ पर है, सोनारी कोटी टोंक में है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, मानगढ़ को क्या कहते हैं, वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं। और मानगढ़ कब हुआ था दोस्तों, 1913, 1914, 1907 या 1908। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था विद्यार्थियों 1913 में। कब हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड 1913, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लोणी का उत्गम निम्न में से किस जिले से होता है, नागौर, अजमेर, टोंक या चूरू। लोणी का उत्गम दोस्तों कहाँ से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी अजमेर से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो सही उत्तर रहेगा बिल्कुल जोधपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पिछवाई कला का संबंध है मीराबाई से, सीताराम से, महादेव से या श्री कृष्ण से। पिछवाई कला, पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध विद्यार्थियों, और इसमें क्या मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला पूछा, महाराणा प्रताप का राज्य तिलक कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का ना प्रथम बार राज्य तिलक है वो कहाँ हुआ था, चावंड में, गोकुंदा में, उदयपुर में या कुंभलगढ़ में। तो राणा प्रताप का प्रथम बार राज्य तिलक है वो गोकुंदा में। कहाँ पर हुआ था, गोकुंदा में हुआ था विद्यार्थियों। अगला सवाल पूछा है, चीनी यात्री ह्वेंसांग भीनमाल को क्या नाम दिया। ह्वेंसांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया था, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, सोलो मिलो, कोलो मिलो, पीलो मिलो या दोस्तों आन मिलो। ह्वेंसांग दोस्तों है ना, ये क्या है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और ये क्या करता है, भीनमाल की यात्रा करता है और इसको क्या नाम देता है, पीलो मोलो नाम देता है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ पर है। अभी मैंने बात की थी विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ दोनों कहाँ पर हैं, चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। घग्गर नदी को क्या कहते हैं, पहले सरस्वती नदी कहते थे और इसको राजस्थान में मर्त नदी भी कहते हैं। घग्गर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर, जयपुर। तो सही उत्तर है हनुमानगढ़। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, जामर कोटरा खाने प्रसिद्ध है, शीशे व जस्ते के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए या यूरेनियम के लिए। जामर कोटरा उसको खाने हैं ना, जामर कोटड़ा खाने हैं वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, एक के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। एक के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, बलवंत सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह ने या माणिकलाल कोठारी ने। एक के आंदोलन, इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा मोतीलाल तेजावत। क्या रहेगा, मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन आपका सही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट क्वेश्चन, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया। सिवाना किला बालोतरा में। कहाँ पर दोस्तों, सिवाना किला बालोतरा में है ये। ठीक है, इसका निर्माण वीर नारायण ने, किसने करवाया दोस्तों, वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण कराया था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, भक्ति संत रजब जी का संबंध है दादू पंथ से, जसनाथ पंथ से, बिश्नोई पंथ से या रामसनी पंथ से। और रजब जी का संबंध है वो किससे, दादू पंथ से। जो भी दादू पंथ कमेंट करा, दादू पंथ ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, फुलवारी के नाल कहाँ पर है, उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में या बूंदी में। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। इसका निर्माण संग्राम सिंह, बिल्कुल। अगर आपसे साहिलियों की बाड़ी का पूछा ना, साहिलियों की बाड़ी बिल्कुल उदयपुर में, इसका निर्माण, साहिलियों की बाड़ी का निर्माण है वो संग्राम सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ,
बिल्कुल, ये तो क्लास थी अपनी, ठीक है। अब देखो, जिसने भी कोर्स परचेज नहीं किया है आरपी स्टडी से, क्या करें आप कोर्स परचेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में आपको क्विज करवाई जाती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, कमेंट कीजिए क्लास कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।